हेलो मित्रों, नमस्ते। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, और जो टॉपिक पढ़ाना है वो है निर्देशांक ज्यामिति। आज आपका निर्देशांक ज्यामिति से जो आपको निर्देशांक ज्यामिति कठिन लगती है, आज उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे हो जाएगा। एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहीं से। तो इसमें सबसे पहले होते हैं निर्देशांक। निर्देशांक को जो लिखने का तरीका होता है वो x, y के रूप में लिखे जाते हैं। यानी जो x होता है वो भुज होता है और जो y होता है उसे कोटि बोला जाता है। जैसे हमने लिख दिया 2,3, 2,3, तो इसमें भुज कितना है? भुज यानी x का मान, भुज बराबर 2 और कोटि बराबर 3। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है चतुर्थांश से कि चतुर्थांश निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। किस द्वितीय चतुर्थांश में, कि तृतीय में, कि चतुर्थ में, कि प्रथम में। तो चतुर्थांश आपका ये होता है ये आपका होता है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। यानी यहाँ पे होते हैं जहाँ पे दोनों अक्ष काटते हैं उसे बोला जाता है मूल बिंदु। 0,0 बोला जाता है। जिस जगह पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काट जाते हैं उसे बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है 0,0। यानी यदि x की वैल्यू इधर है तो वो प्लस की होगी, y की वैल्यू इधर ऊपर के लिए प्लस की होगी, और x डैश इधर x की वैल्यू ऋणात्मक होती है और इधर y की वैल्यू ऋणात्मक होती है। तो सीधा सीधा प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं। यानी x वाला भी प्लस का है और y वाला भी प्लस का है। जो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु होते हैं वो माइनस और प्लस होते हैं। क्या होते हैं? माइनस और प्लस। और जो तृतीय चतुर्थांश में होते हैं वो माइनस, और चतुर्थांश में होते हैं प्लस माइनस। ठीक, ये है चतुर्थांश। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन तुमसे बड़ा सिंपल से पूछा जाएगा। ये पूछेगा कि बिंदु, या यूं कहेगा निर्देशांक -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको क्या बताना है? यानी पहला माइनस का है और दूसरा प्लस का है। तो आप देख लेंगे माइनस प्लस किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में। इसे द्वितीय बोलेंगे, इसे प्रथम बोलेंगे, इसे तृतीय बोलेंगे और इसे चतुर्थ। पहला वाला प्रथम, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में, और प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसमें ये होते हैं। जैसे हमने आपको दिया निर्देशांक -2,3 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शनल पूछा जाएगा क्वेश्चन, द्वितीय चतुर्थांश। अगर हमने कह दिया -3, -4, ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा? तो यानी कि माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं? माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं? तो आपके होते हैं ये तृतीय चतुर्थांश में। ये किस में आ जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। अगर जो हम यही पूछ दें कि बताइए बेटा 6, -7, 6, -7 किस चतुर्थांश में होगा? 6, -7 किस चतुर्थांश में होगा? तो आपका आंसर क्या है? यानी 6, यानी प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में आ जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश।
तो चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। आपको ये चतुर्थांश याद रखना है और फिर किसी भी तरीके से पूछे जाए तो आप बता देंगे तो ठीक। एक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। एक इसमें दूरी पूछता है। क्या पूछता है? जैसे ये तुमसे कहेगा 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। जब ये पूछे 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो जब x अक्ष से पूछे, x अक्ष से दूरी, तो आपको y वाला मान बता। ये x वाला मान होता है पहला और दूसरा वाला y वाला मान होता है। तो आपको किसका बताना है? y वाला। क्या हो जाएगा? 4 मात्रक। और यही अगर जो पूछ दे 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, क्या होगी, तो ये y अक्ष से पूछी गई है। y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी x वाला मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मात्रक। ये जब भी एक बिंदु देके, एक निर्देशांक देके आपसे x अक्ष से दूरी पूछे या y अक्ष से दूरी पूछे, तो आप x अक्ष से जब दूरी पूछता है तो y वाला मान बता देंगे, जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला मान बता देंगे। ये दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये तो एक बिंदु की बात हो गई। अब आपको 2 बिंदु दिए जाएंगे और उनके बीच की दूरी पूछी जाएगी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दोस्तों कैसे निकालते हैं? पहले तो आप 2 बिंदु लिख दीजिए। 2 बिंदु 3,4 व 5,6 बिंदुओं 3,4 व 5,6 के बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी। यहाँ से आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे YouTube में देख लेना कि ऐसी इस तरीके से निर्देशांक जानते आपको नहीं कोई पढ़ाएगा। तो यहाँ से बीच की 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है। ये आपको सूत्र याद रखना है। मान लीजिए कि 2 बिंदु क्या है, x1, y1 व x2, y2। तो बीच की दूरी d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला होता है। तो आपके 2 बिंदु दिए गए हैं। एक दिया गया 3,4 व 5,6। आप इसको मान लेंगे x1, y1 और इसको मान लेंगे x2, y2। और बीच की दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 कितना है 3, x2 कितना है -5, y1 कितना है 4, y2 कितना है 6। तो 3 से 5 घटा देंगे -2, प्लस 4 से 6 घटा देंगे -2। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 अंडर रूट 2 मात्रक। क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2 मात्रक। इस तरीके से जब 2 बिंदु दिए जाए उनके बीच की दूरी आपसे पूछी जाए तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये याद रखेंगे और पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे को x2 y2 सूत्र लगाएंगे, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x1 का मान 3, x2 का मान 5 प्लस y1 का मान 4 और y2 का मान 6। 5 से 3 घटाएंगे -2 बचेगा, 6 से 4 घटाएंगे -2। यदि माइनस है ब्रैकेट में सम स्क्वायर है तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4,
2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितने हो जाएंगे 8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, ऐसे इस तरीके से 8 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 का पेयर एक बार यानी 2 का जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा ये 2 बच जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। ए कामा बी व बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी, यानी दो बिंदु एक को आप x1 कामा y1 x2 कामा y2 और बीच की दूरी d बराबर सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर x1 a है और x2 b है होल स्क्वायर, y1 b है, y2 कितना माइनस है और y2 के साथ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों खोल देंगे और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो यहाँ से a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें b प्लस a का खोल देंगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू कट जाती है बराबर में a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो d बराबर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ये इस तरीके से लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और सारे एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए दूसरा 2a कामा 0 व 0 कामा 2b, ये दो बिंदु इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। एक को आप x1 कामा y1 x2 कामा y2, बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना हो जाएगा x1 2a और x2 0, y1 0 y2 2b। अच्छा 2a से 0 तो 2a ही बचेगा और 0 से 2b तो माइनस 2b बचेगा। हमने कहा ब्रैकेट में माइनस स्क्वायर है तो माइनस चिन्ह क्या हो जाता है खत्म हो जाता है यानी कैंसिल हो जाता है। 2a का 4a स्क्वायर 2b का 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे दोनों संख्याओं से, यहाँ से भी 4 यहाँ से भी 4 कॉमन मिल रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का रूट कितना होता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दूरी का फार्मूला होता है और बीच की दूरी जब भी पूछी जाए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब एक और बीच की दूरी एक बिंदु दिया जाएगा और कहेगा मूल बिंदु। जैसे क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से 3,4 के बीच की दूरी। अब तुम्हें ये लग रहा है कि एक ही बिंदु दिया गया, लेकिन मूल बिंदु भी तो एक बिंदु होता है। मूल बिंदु क्या होता है 0,0 और बिंदु क्या है दूसरा 3,4, तो x1 कामा y1 x2 कामा y2। बीच की दूरी का सूत्र ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d बराबर x1 की वैल्यू 0, x2 की 3, y1 की 0, y2 की 4, तो 0 से 3 बचेगा और ये -4 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 9 कितने हो जाएंगे 25। 25 का रूट कितना होता है 5 मात्र। जब भी कहते कि मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु को आप 0,0 लिख देंगे और दूसरा बिंदु आपको पता ही है
एक को x1/1 दूसरे को x2/2 और बीच की दूरी का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो ये मूल बिंदु से हो गया, यानी बीच की दूरी निकालने का फार्मूला भी आपको बता दिया और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। चतुर्थांश से रिलेटेड भी क्वेश्चन बता दिए। एक बिंदु दिए जाए, एक्स एक्स से दूरी पूछी जाए तब भी आपको हमने बता दिया, वाई एक्स से पूछी जाए तब भी हमने आपको बता दिया है। ठीक, अब यह होता है दो बिंदु दिए जाएंगे और आपसे दो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। जैसे बिंदुओं x1, y1 व x2, y2, बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को जोड़ने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो ये मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। जैसे हमने क्वेश्चन दिया है 3, 4 व 5, 6 को जोड़ने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी 3, 4 व 5, 6 को जोड़ने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु के क्या बताने हैं आपको, निर्देशांक बताने हैं। तो 3, 4 लिखेंगे और 5, 6, एक को आप x1, y1, दूसरे को x2, और मध्य बिंदु का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 5/2, y1 का मान 4, y2 का मान 6/2। 5, 3, 8/2, 6, 4, 10/2, 2, 5, 10, 2 चौके 8। तो क्या आ जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 4, 5। क्या आ जाएंगे, 4, 5। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को आप इस तरीके से निकालेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन आपको मध्य बिंदु से रिलेटेड बताएंगे। तो हमसे कहेगा एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 5 व 7, 9 है। 3, 5 व 7, 9 है। 3, 5 व 7, 9 है। तो इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। क्वेश्चन है एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक। आपको व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो किसके निर्देशांक पूछ रहा, उसके केंद्र के। तो आपको पहले क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, एक वृत्त, और वृत्त बना के उसका क्या बनाना है आपको, केंद्र। व्यास क्या होता है, व्यास होती है जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वही व्यास कहलाती है। और व्यास क्या होती है, जो केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जा। ये क्या होगी, एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये। इसके आपको निर्देशांक दिए, एक के दिए गए 3, 5 और दूसरे के दिए गए हैं 7, 9। एक के आपको दिए गए 3, 5 और दूसरे के क्या दिए गए हैं 7, 9। तो जो इनका व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र ही कहलाता है।
व्यास के सिरों का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता हो। तो सीधा सीधा केंद्र के निर्देशांक निकालने का मतलब आप उसके क्या निकाल दो? मध्य बिंदु। क्या निकाल देंगे? मध्य बिंदु। तो आप 3,5 व 7,9 x1, y1 व x2 इसको मान देंगे x1, y1 और इसको मान देंगे x2, y2। तो यहाँ लिखोगे केंद्र के निर्देशांक। केंद्र का निर्देशांक निकालने का मतलब आप क्या निकाल लें? मध्य बिंदु के निर्देशांक। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 की वैल्यू 3 दी गई है, x2 की वैल्यू 7 और बटे 2, y1 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 9 बटे 2। 7 3 10 बटे 2 और 9 5 14 बटे 2, 2 7 14, 2 5 10, 5, 9। तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 5, 9, जिसके सिरे के निर्देशांक क्या दिए गए? 3, 5 व 7, 9। तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे 5, 9। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आपको अच्छा क्वेश्चन बताते हैं इसी से रिलेटेड। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। आज से आपका निर्देशांक ज्यामिति का खोपट खत्म। निर्देशांक ज्यामितियों को आज से आप सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिंदुओं -4, 2 बिंदुओं -4, 2 तथा 5, 6 बिंदुओं -4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/8, 4 है तो a का मान बताओ। तो a का मान बताओ। दोस्तों बिंदु दिए गए, बिंदुओं -4, 6 तथा 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु भी आपको दिया गया है, तो आपको ए का मान बताना। देखिए मध्य बिंदु यहाँ जो दिया गया एक ए के फॉर्म में दिया गया, और ये जो बिंदु दिए इनके मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के हम अलग से एक मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, और फिर ये भी मध्य बिंदु जो इनसे मध्य बिंदु निकलेगा, दोनों मध्य बिंदु दोनों की क्या करा देंगे? कंपेयर कर देंगे, दोनों की तुलना करा देते हैं। -4, 2 व 5, 6 x1, y1 x2, y2। तो यहां से हम इनके मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान -4, x2 का मान 5 बटे 2। दोस्तों y1 का मान 2, y2 का मान 6 बटे 2। 5 से 4 1 बटे 2 और 6 2 8 बटे 2, यानी 2 चौके 8, 1 बटे 2, 4। ये क्या निकले? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, ठीक। और मध्य बिंदु तुम्हें क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, इन्हीं बिंदुओं के मध्य बिंदु ये तुमको ये दिए गए हैं, a/8, 4। अच्छा ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो दोनों को क्या कर देंगे? कोट बराबर कोट और भुज बराबर भुज। पहले वाला मान जो होता है भुज का होता है, बाद वाला कोट का होता है। तो यहाँ a/8 है और यहाँ पे कितना? 1/8 का उधर गुणा हो जाएगा, 8 1 8 बटे 2, 2 चौके 8। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4। a का मान कितना निकल आया? 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। एक और आपको क्वेश्चन इसी तरीके वृत्त से रिलेटेड करवाते हैं।
देखिए ना, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए -2, -7 तथा बी 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक बताओ। तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक बताओ। ये आपको बताना है। वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए के निर्देशांक दिए गए बी के, यानी ये ए और बी वृत्त के व्यास के सिरे हैं। तो आपको ये क्या बनाना है, एक यहाँ पे इस तरीके से वृत्त बनाना है। और वृत्त का व्यास क्या होता है, जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है। ये आपका क्या हो गया वृत्त, यहाँ पे ए बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया बी, ये ए हो गया और एक क्या हो गया बी। ए के सिरे कितने, ए के निर्देशांक दिए गए -2, -7 और बी के क्या दिए गए 1, -11। तो आपसे उसकी त्रिज्या पूछेगी और क्या पूछे, अगर जो हम ए और बी के इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, व्यास। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, व्यास निकल के आ जाएगा। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। अगर तुम्हें व्यास पता है तो व्यास को आधा कर दीजिए, आपको आपकी क्या निकल के आ जाएगी, त्रिज्या। या त्रिज्या पता है हमें व्यास निकालना, तो त्रिज्या का 2 गुना कर दीजिए। जब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, व्यास। हमें त्रिज्या निकालना तो व्यास को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक, ये तुम्हारे यहाँ से ऐसे क्या निकल आएगी, त्रिज्या। अब हमें केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, तो इनके क्या निकाल दो, मध्य बिंदु। हमने आपको बताया था, इससे पहले क्वेश्चन लगवा चुके हैं कि यदि व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए जाएं और तुमसे क्या पूछा जाए, केंद्र के सिरे के निर्देशांक पूछे जाएं, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक आप निकाल दीजिए, आपको केंद्र के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बिंदु लिखिए, -2, -7 व 1, -11। तो पहले हम निकालें इसको x1, y1 और x2, y2। पहले हम आपको केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं। केंद्र के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान -2, x2 का मान 1/2, y1 का -7, -11/2। तो ये -1/2 और 11, 7, 18/2, 2 निम, तो -1/2, -9। ये किसके निर्देशांक आ गए, केंद्र के निर्देशांक दोस्तों निकल के आ गए। अब इसकी तुम्हें क्या निकालनी है, त्रिज्या। क्या निकालनी है, त्रिज्या। केंद्र के निर्देशांक आपको लिख दे रहे हैं, -1/2, या तो त्रिज्या। केंद्र से वृत्त की परिधि को अगर कोई रेखा मिल रही तो वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। या तो आप केंद्र और इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल दो तो त्रिज्या डायरेक्ट निकल आएगी, या आप ये बिंदु लो केंद्र और इस बिंदु को उठाओ तो वृत्त के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल तो वृत्त की क्या निकल आएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। या आप इनके बीच की दूरी निकालो और फिर उसको क्या कर दीजिए, आधा। हम इनके बीच की दूरी इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बटे में है, फिर उसको भिन्न बन जाएगी, भिन्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दो और उसको फिर क्या कर दो, आधा कर दो, सिंपल सा लग जाएगा। देखिए आपको दिया गया, इधर लगा देते हैं इसको, -2, -7 व 1, -11, x1, y1 व x2, y2। बीच की दूरी d बराबर। जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें व्यास मिलेगा, त्रिज्या नहीं। क्या निकलेगा, ये क्या पूरी, ये व्यास है, तो हमें व्यास निकल के आएगा। फिर उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। हमारे साथ आप भी सॉल्व करिए, मजा आएगा। d बराबर x1 -2 और x2 -1, y1 -7, y2 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस में 11 से 7 4 डी बराबर ये 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा √25, √25 यानी 5 मात्रा। तो व्यास कितना आ गया, ये आपका क्या निकल के आया व्यास। हमें क्या निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास को आधा कर देंगे, यानी 5/2, 2 का भाग लगा दो, 5/2 मात्रा। ये आ जाएगी उस वृत्त की त्रिज्या और ये रहे केंद्र के निर्देशांक। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाए आपको इस तरीके से लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से वृत्त से रिलेटेड। कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3, जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक निर्देशांक 1,4 है। 1,4 है। देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना जहाँ ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास है। तो आपको वृत्त बनाना है, आप भी हमारे साथ सॉल्व करते चलिए, ठीक है। बैठ के सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, जब सॉल्व करेंगे तभी चीज़ें समझ में आती हैं। मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और ये नहीं कि देखते बैठे हैं, वीडियो देख रहे पढ़ रहे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप भी हमारे साथ कॉपी लेके बैठिए, देखिए उसको। ये उसका क्या हो गया व्यास ए और बी, और ये इसका क्या हो गया केंद्र। केंद्र के निर्देशांक 2, -3 और बी के 1 आपको ए के निर्देशांक, तो हम यहाँ से मान लेते हैं, माना ए के निर्देशांक x, y है। अच्छा एक चीज बताइए आप, ए बी के लिए उसका केंद्र क्या है। किसी वृत्त का व्यास के सिरे दिए जाए तो अगर व्यास के सिरों के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो क्या निकलते हैं, केंद्र के निर्देशांक होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये जो ये केंद्र के निर्देशांक आपको दिए गए हैं वही मध्य बिंदु के निर्देशांक है, वही क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक है। और हम ये जो बिंदु दे इनके द्वारा मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर उनकी क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, एक्स और वाई के क्या निकाल लेंगे मान। तो देखिए दोस्तों x, y 1,4, इसको x1, y1, x2, y2। अब यहां से मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का मान x, x2 का मान 1/2, y1 का मान y, y2 का मान 4/2। अब ये मध्य बिंदु निकल आ गया। अब इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते आगे, और तुम्हें ये मध्य बिंदु दिए, यानी जो केंद्र के निर्देशांक है वो भी तो मध्य बिंदु ही है। तो 2, भुज बराबर भुज कर देंगे और कोटि बराबर कोट, यानी x + 1/2 = 2 और y + 4/2 = -3। तो x + 1 = 2 दूना 4, इधर y + 4 3 दूना 6। ये उधर एक घट जाएंगे जाके तो कितना बचेगा, एक घट जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये प्लस के 4 उधर माइनस के 4 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है -6 -4, यानी y का मान कितना आ जाएगा -10। तो बिंदु क्या आ जाएंगे, यानी ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, निर्देशांक
3 कामा माइनस 10। इस तरीके से आप लगाएंगे। दोस्तों वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।